यूपी में लोकसभा की महाभारत के बाद अब उपचुनाव का रण तैयार है। यहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी यूपी की 10 विधानसभा सीटों में होने वाले उपचुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच में कड़ा मुकाबला है और ये चुनाव तय कर देगा कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी में आखिर यूपी के अंदर लोकप्रियता किसकी सबसे ज्यादा है। हालांकि ये 10 सीटें समाजवादी पार्टी की हैं, लेकिन इन सीटों के जो प्रत्याशी थे वो सभी चुन करके लोकसभा पहुंच चुके हैं। इनमें से सभी समाजवादी पार्टी के ही नेता थे। 9 नेता सांसद बन चुके हैं, जबकि एक कानपुर की सीसामऊ सीट है जहां के इरफान सोलंकी जेल में हैं और सजा होने के चलते उनकी विधायकी चली गई। समाजवादी पार्टी ने 10 में से 6 सीटों के लिए प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। प्रभारियों की लिस्ट में शिवपाल यादव भी शामिल हैं। समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल को अंबेडकर नगर जिले की कटेहरी सीट की जिम्मेदारी सौंपी है। कटेहरी एक अहम सीट है। ऐसे में सवाल अब ये है कि क्या उपचुनाव समाजवादी पार्टी में वापसी के बाद से अपनी खोई हुई जगह तलाश रहे शिवपाल यादव अपना रुतबा लौटा लेंगे इस सीट से, क्योंकि इस सीट में कड़ा मुकाबला होने वाला है। सवाल ये भी है कि क्या 2017 के बाद अखिलेश यादव से अलग हुए शिवपाल यादव पार्टी में वापसी के बाद अपना वही रुतबा कमा लेंगे जो कभी उनका मुलायम सिंह यादव के जमाने में हुआ करता था। दरअसल साल 2017 में पार्टी में हुए विखंडन के बाद समाजवादी पार्टी से शिवपाल ने रिश्ता तोड़ लिया था। 2022 के चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी में वापसी हो गई, लेकिन वो रुतबा और वो जगह नहीं मिली जिसके वो हकदार या यूं कहें जिस पर वो बैठा करते थे। शिवपाल सपा में दूसरे नंबर के नेता हुआ करते थे। कन्नौज से सांसद चुने जाने के बाद अखिलेश यादव ने पहला दांव तो तब दिया जब विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद अपनी जगह नेता प्रतिपक्ष शिवपाल को ना करके माता प्रसाद पांडे को बना दिया। अखिलेश ने शिवपाल के ऊपर माता प्रसाद पांडे को राजनीतिक और जातीय गणित के मुताबिक उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया। इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल पर तंज कसा था कि चाचा को भतीजे ने एक बार फिर से कच्चा दे दिया। वहीं जवाब में ये शिवपाल ने कहा था कि पहले हम पीछे बैठते थे, लेकिन अब हम आगे आ गए। कच्चा तो आपने भी दिया था। अब कटेहरी उपचुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने जब शिवपाल को प्रभारी बनाया तो यहाँ पर वो फ्रंट लाइन पर अपनी जगह सुनिश्चित करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से कटेहरी की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ले ली। ऐसे में शिवपाल और योगी आदित्यनाथ की रणनीति का कौशल किस पर कितना भारी पड़ेगा, ये परिणाम बताएगा। यूपी में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे योगी आदित्यनाथ के सामने शिवपाल की संगठन क्षमता और रणनीतिक कौशल की परीक्षा होनी है। शिवपाल ने दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद से मऊ की घोषित सीट जो खाली हुई थी, वहां पर जो उपचुनाव हुआ था, वहां पर बीजेपी में गए दारा सिंह को ही उसी सीट पर हरा करके अपना वर्चस्व कायम किया था और दिखा दिया था कि साइकिल दौड़ाने में आज भी उनके बराबर कोई सानी नहीं है। घोसी हो और या कटेहरी, फिलहाल दोनों में बड़ा अंतर है, क्योंकि उपचुनाव में कटेहरी में अब स्वयं सीएम योगी आदित्यनाथ जिम्मेदारी संभालेंगे और इसके अलावा अब की बार बसपा और कांग्रेस जैसी पार्टियां भी अपने उम्मीदवार उतार सकती हैं। हालांकि कांग्रेस से ये उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव वाला गठबंधन जारी रखना चाहती है, लेकिन बसपा के उतरने के बाद समीकरण बदल जाएंगे। इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस सीट पर अपनी पूरी प्रतिष्ठा लगा दी है, तो वहीं मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी भी उम्मीदवार उतारेगी, जिसके बाद रणनीतिक और जमीनी स्तर पर आंकड़े बदल जाएंगे, चाहे वो जातीय हो या फिर राजनीतिक। आप लोगों तो पूरी तरह से नजर रहती है और अच्छा है, जानकारी रखते हैं। ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है कि आपसे हम जो सवाल पूछना चाहते हैं, अन्यथा न लीजिएगा। घोसी में चुनाव हो रहा था 2 साल पहले, उपचुनाव था। मुख्यमंत्री और इनके जितने मंत्री और इनके दोनों उप मुख्यमंत्री और इनकी पूरी कैबिनेट और देश दुनिया के तमाम थैलीशाह
पहुंचे थे, यहां तक कहा था अखिलेश को हम इटावा भेज देंगे। बाई इलेक्शन था, कहा हम इनको इटावा भेज देंगे। हमारा उम्मीदवार जीता 46,000 वोट से। यू नो, नहीं जानकारी है कि नहीं? इसी तरह से वो लड़ रही थी, हमारे डिप्पल जी लड़ रही थी, कहा जमानत जब्त हो जाएगी, और जीती 3 लाख से ऊपर वोट से। तो ये कहते कि गलत फहमी इनको है ना, हमको गलत फहमी नहीं है। हम लोग जमीन पे काम करने वाले लोग हैं, हम लोग पीडीए के लोग हैं, हम लोग असली संविधान के रक्षक हैं, ये संविधान के भक्षक हैं, संविधान को हटाने वाले लोग हैं। ये चलने वाला नहीं है इस देश में। अब इस देश में किसी एक व्यक्ति की मन की बात नहीं चलेगी, इस देश में चलेगा 140 करोड़ लोगों की मन की बात चलेगी। ऐसे में शिवपाल के सामने एंटी बीजेपी या फिर एंटी गवर्नमेंट वोट को बिखरने से रोकने और अपनी ओर खींचने की जिम्मेदारी होगी। अगर कटेहरी सीट पर सपा जीत जाती है तो सपा के साथ साथ शिवपाल यादव के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि होगी। बीजेपी के लिए झटका होगा, लेकिन शिवपाल के लिए अपने सम्मान को बढ़ाने वाला एक बड़ा कदम हो जाएगा। कटेहरी सीट का चुनाव का अगर इतिहास देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के लिए जीत जितनी मुफीद लग रही है, जितनी आसान लग रही है, उतना होना कठिन है, क्योंकि सीएम का इस सीट से अपनी प्रतिष्ठा जोड़ देना बताता है कि लड़ाई बेहद कांटे की होने वाली है। शिवपाल की इमेज कुशल संगठनकर्ता और चुनावी कौशल को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वो सीएम योगी से अनुभवी हैं और यहाँ पर उनके पक्ष में काफ़ी चीज़ें हैं। अखिलेश ने उपचुनाव में 2 सबसे बड़ी टफ सीटों के लिए एक की जिम्मेदारी सौंपकर खुद को ये साबित करने का उन्हें मौका भी दे दिया है। इस सीट के उपचुनाव के नतीजे सपा में शिवपाल का कद निर्धारित करने वाले भी साबित हो सकते हैं। इसके अलावा कटेहरी की सियासी जमीन सपा बसपा जैसे दलों के लिए हमेशा से अच्छी रही है। इस सीट पर अब तक केवल एक बार कमल खिल सका है, जब 1991 में राम लहर थी। उस वक्त बीजेपी के अनिल कुमार तिवारी जीते थे। 91 के बाद से 7 चुनावों में 5 बार बसपा, 2 बार समाजवादी पार्टी यहां जीती है। 1993 में बसपा के टिकट पर रामदेव वर्मा ने जीत का परचम लहराया था। 1996 में, 2002 में, 2007 में बसपा के धर्मराज निषाद जीते थे। साल 2012 में सपा के शंखलाल माझी, जो कि बाद में मंत्री बने, उन्होंने बसपा के विजय रण को रोक दिया था। हालांकि साल 2017 में लालजी वर्मा ने ये सीट फिर से बसपा की झोली में डाली थी। 2022 से ठीक पहले लालजी वर्मा ने पाला बदला, समाजवादी पार्टी के टिकट से लड़े और फिर से सीट जीत ली। लेकिन अब वो सांसद बन चुके हैं। लोकसभा में निर्वाचन के बाद उनकी सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली हुई। अब उपचुनाव है तो माना जा रहा है कि उन्हीं के किसी अच्छे या करीबी नेता को टिकट मिल सकता है, जिसको जिताने की जिम्मेदारी खुद उन्हीं पर होगी। अब देखना है कि कटेहरी का रण कौन जीतता है, क्योंकि शिवपाल के लिए अगर ये सीट सम्मान बढ़ाने वाली है तो वहीं पर सीएम योगी ने अपनी प्रतिष्ठा झोंक दी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।